हो गया मशीन बंद पड़ी है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 24/7 चल रहा है वो, और वहां पे डॉक्टर भी कम है, पीएमओ है ही नहीं। अब जब 24/7 चलता है तो उसमें क्लास 4 की अहमियत ज्यादा होती है, और वहां पे क्लास 4 की भी जो है वो 6 टोटल पोस्टें हैं, 4 खाली हैं। तो ये सबसे बड़े हॉस्पिटल की व्यथा है। आप बताइए कि इन चीजों को कैसे ठीक किया जाए। हमने उस हॉस्पिटल के लिए लगभग कोई 50 टोटल 20 करोड़ रुपया जो है वो लिया, और उसके लिए बिल्डिंग्स बन रही हैं। आप कभी समय निकाल के देखे जाके वहां पे कैसी स्थिति है, लोगों से मिलें, जरा पता लगे लोगों को कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर आए हैं, हमारी दर्द को सुन रहे हैं। और अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर से, जैसे कभी कभी मुख्यमंत्री जी कहीं जाते हैं तो सड़कें काली हो जाती हैं, चूना लग जाता है, तो आपके आने से हमारे भी वहां पे कोई 4 मरीजों को फायदा हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप वहां जरूर आइए, डाडा सिबा में जरूर आइए। उस तरफ के जो इंस्टीट्यूट है कांगड़ा का आप दौरा करें, और आप दौरा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कोई कुछ ना कुछ वहां होगा। आप मीटिंग्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो इन चीजों का फायदा होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हाँ जी, क्या करना? और प्रोग्राम क्या प्रोग्राम लेंगे, हम तो इनका पूरा ध्यान रखेंगे। अब चाचा जी यहाँ तो ये स्थिति है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के ससुराल हैं। परौने का बड़ा भारी इंप्रैशन होंदा, तुहानू पता होना, जे पिंडे च कोई परौना आई है ना जी, तो कितनी खातर करते, सारा कुछ करते, ध्यान करते। और परौना मुख्यमंत्री होवे, किदा दे साथ हूं चक के ले आइए, इतने मोढे पर चक लीए। बढ़िया चलाया तो है, आपका हर जगह साथ दे रहे हैं, आपकी वाह कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट बंद है तब भी वाह कर रहे हैं, आपको अच्छे सुजेशन दे रहे हैं। मैं शांडिल जी को बुला रहा हूं, अब बताइए इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब हमारे वहां के दामाद हैं, दामाद के नाते मैंने सोचा था कि 4 चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, तंग नहीं कर रहे, तंज नहीं कसते। तो वो मैं देखता हूं उनके आने के बाद भी वहां पे किसी प्रकार की परिस्थिति के अंदर कोई अंतर नहीं आया, वैसे ही है। उनके बिल्कुल साथ पीएचसी रक्कड़ लगता है, और पीएचसी रक्कड़ 24/7 है शांडिल जी, और पीएचसी सीएचसी की बिल्डिंग में चल रहा है। पिछली बार जो बारिशें हुई उसमें आपकी पीएचसी की बिल्डिंग जो है उसका नुकसान हो गया, 40 लाख रुपए का एस्टीमेट बना के भेजा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मरीज के खड़ा होने के लिए जगह नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं, स्टाफ नर्स है ही नहीं। तो मेरा निवेदन ये है, और ये बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी के ससुराल से थोड़ी दूर है, आप ही बना लो 4 नंबर, क्योंकि आजकल नंबर बनाने का चला हुआ है, कल इलेक्शन है, तो इसलिए थोड़ा काम आप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है हमें काफी ज्यादा इन चीजों का फायदा होगा। नटशेल में मेरा बोलना यह है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर डॉक्टर छोड़ो 4th क्लास भी नहीं है, आपके वहां पे डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, बिल्कुल वो पड़ी हुई है, उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, सीएचसी पीरसलुई है, पीएचसी प्रागपुर है, जिसको मॉडल पीएचसी माना गया था, उसको आपने डीनोटिफाई कर दिया है, और इसी तरीके से सीएचसी कसवा कोटला है। और उसके बाद एक जो बिल्कुल गांव के अंदर छोटे छोटे सब सेंटर्स होते हैं, उनकी संख्या 43 है, और सब सेंटर के अंदर स्थिति यह है कि 43 में से आधे से ज्यादा सब सेंटरों के ऊपर ताला लगा हुआ। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम दिया है, पीएचसी के बराबरी के ऊपर ले गए हैं, लेकिन उसको ले जाने, नाम बदलने से थोड़ा कुछ होगा। वो तो तब है जब वहां पे डॉक्टर आएगा, स्टाफ नर्स होगी, वहां पे फीमेल हेल्थ वर्कर होगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति वहां नहीं है। मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपसे के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन है कि इन सब विषयों के ऊपर ध्यान दें। लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े दुखी हैं, और ये जो दुख है, इस दुख का परिणाम बड़ा खतरनाक होगा अगले महीने में, और लोग आपके पास बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करिए। शांडिल जी, आपसे मेरा
आपका नोट से नोट साढ़े भी बनाता था एक मुंडा, पास ही नहीं हुआ कभी क्लास च। ये इंटेलिजेंट आदमी है, इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो इतना ज़्यादा ज्ञान है, क्यों लिखते हैं ये? और लिखते इतना ज़्यादा है, मैं तो इतना इम्प्रेस हूँ आपके इतने, मुझे भी लगता है कि मैं भी लिखूँ। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शांडिल साहब, आप हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं और एक बड़ा अच्छा मौका मिला है आपको स्वास्थ्य मंत्री के नाते हिमाचल प्रदेश में काम करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री के रहते ये एक ऐसा विभाग है जो हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप कोई एक टारगेट तो पकड़िए जिसके कारण से आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग याद करेंगे कि शांडिल साहब ने ये काम कर दिया। वो इस बात के लिए याद न करें कि लोग सड़कों पे थे, आउटसोर्स वालों को निकाल दिया, डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक के ऊपर चले गए। इन चीज़ों के लिए आपको याद ना किया जाए, आपको याद किया जाए कि आपने कुछ सुधार किए हैं। मैं मानता हूं अब एक दिन में या 6 महीनों में तो सुधार होना नहीं है, लेकिन कुछ टारगेट तो लेके चले हम। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने आपको ये दूसरी बार चिंता व्यक्त की है कि आपके यहाँ एक बहुत बड़ा ये जो रॉकेट चल रहा है दवाइयों के बारे में, और ये लोग इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि अगर डॉक्टर उनके द्वारा बताई गई दवाइयां ना लिखें तो वो डॉक्टर की ट्रांसफर कर देते हैं। तो माननीय महोदय, इनके ऊपर तो कंट्रोल करिए। और ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और मेरा एरिया जो है वो बड़ा रिमोट एरिया है, वहाँ कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो व्यक्ति पंजाब की तरफ जाना पड़ता है, उसको होशियारपुर चला जाएगा, जलंधर चला जाएगा, पठानकोट चला जाएगा। उसका बेसिक कारण ये है कि जो उसके आसपास के इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी हमारे साथ देरा लगता है और बाकी पीएचसी सीएचसी हैं, और देरा में भी अभी मरीज बाहर ही होता है और डॉक्टर लिख देता है कि इसको रेफर किया जाए। क्या इस बीमारी का इलाज है कोई? क्या किसी प्रकार से कोई मानसिक तौर पे डॉक्टरों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि भैया जब कोई आ गया पहले उसको हाथ तो लगाओ, चेक तो करो। डॉक्टर बाहर ही, अभी मरीज बाहर ही है और आपने लिख दिया कि इसको रेफर करिए। और पंजाब में इतनी लूट है और होशियारपुर जलंधर आपका मरीज जाएगा, गरीब आदमी की हालत वहां खराब हो जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारे विषयों के ऊपर ध्यान दिया जाए और सारे के सारे हॉस्पिटल आसपास के जितने भी हैं वो रेफरल हॉस्पिटल बन गए हैं। और मेरे पास बड़ा, अगर अच्छी इलाज के लिए जाना है तो टांडा है, और टांडा की हालत कैसी है आपके सामने है। आम बीमारी का इलाज करवाने के लिए छोटी छोटी चीजें, आपके पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, ये एक कार्यक्रम शुरू किया था एनएचएम के माध्यम से, लेकिन आज उसकी हालत क्या है? टेटनस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ग्लव्स नहीं मिल रहे, सिरिंज नहीं मिल रही, पीसीएम नहीं मिल रही। एक छोटी बात कर रहा हूं, बड़ी नहीं बात कर रहा हूं। बड़ा तो बड़ी बात छोड़ दीजिए, छोटा व्यक्ति अगर कोई वहां जाता है उसके लिए भी ये हालत है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई एक टारगेट तो करिए। और मैं तो ये चाहता हूं कभी हमारी तरफ आओ तो सही। आप सोलन से आगे निकलते ही नहीं है। आप कांगड़ा में आइए, आज जाके देखिए और एक लिस्ट बनाइए कहाँ इतनी बुरी हालत है, कौन सी ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ के ऊपर जहाँ कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ बड़े हॉस्पिटल नहीं है। वहां पर आप लोग एक बोल रहे हैं अभी कि हमने आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बनाने हैं हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। इसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी कि जो पीएचसी है उसको मॉडल पीएचसी बनाई जाए। आप उन चीजों को डीनोटिफाई कर दिया। और ये मेरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल डाडा सीबा है। मैं क्योंकि बड़ी लंबी बात नहीं करके वहां की अपने विधानसभा क्षेत्र की व्यथा सुनाना चाहता हूं आपको कि जितने भी पीएचसी सीएचसी हैं शांडिल जी, वहां पे ना तो एक्सरे की मशीन थी, तो हमने हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए लोगों की मिन्नतें करके वहां पे डिजिटल एक्सरे इंडस्ट्रियलिस्टों से लिए, अल्ट्रासाउंड ली। और आज स्थिति यह है कि डाडा सीबा के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन चलाने के लिए कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। पहले हमने वहां डेपुटेशन पे लगाया था, आपके वही आते ही वो अब डेपुटेशन भी कैंसिल हो गया और एक साथ